सो मंदिरों पे जैसे आपके फादर आपको लेकर जाते थे, तो ऐसे ही आप कहीं कोई ऐसा स्पेशल शिव का मंदिर जो आपके दिल के करीब हो? टू बी ऑनेस्ट विथ यू, वैसे मंदिर तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे पुरातन, सबसे अद्भुत मंदिर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा, वो था कैलाश पर्वत। अभी वहाँ पे मंदिर तो है नहीं, लेकिन कैलाश पर्वत ही एक मंदिर है। और मैं गया था मेरे गुरु के साथ, स्वामी सद्योजात शंकराश्रम, 2001 में। तो मैं पिताजी के साथ मेनली मंगेशी, फिर महालक्ष्मी, वो देवस्थानों में मैं जाता था। और हमारा मठ है मेरे गांव में, मठ मतलब मठ बोलते हैं उसको, और हमारी गुरु परंपरा है, तो हम वहाँ पे जाते थे। तो दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ अरुण। एक है कि शिवजी के साथ कनेक्शन से ज़्यादा वो कौन है, वो कहाँ रहते हैं और वो है क्या, इसके बारे में मुझे चिंतन करने का अवसर मिला कैलाश और मानसरोवर में। और उसके मतलब उसके साथ मैं कहूँगा, उसके अलावा नहीं, उसके साथ मेरे जो स्वामी जी हैं, मेरे गुरु हैं, उनके साथ जो मैंने वक्त बिताया, टाइम बिताया। आपने मुझे तभी पूछा था कि ऐसे कोई इवेंट्स पता है जहाँ पे मंदिर में गए थे, तो ऐसे 3, 4 या 5 बार हुआ है कि महाशिवरात्रि के समय मैं जाता था उस जगह पे जहाँ पे स्वामी जी पूजा करते थे। 9:30 रात को बैठे हुए स्वामी जी। ये आप कैलाश की बता रहे हो? कैलाश के पास नहीं, ये होता था साउथ इंडिया में। ओके। हुबली करके एक प्लेस है, हुबली। हुगली कलकत्ता में, हुबली, HUBLI। तो वहाँ पे स्वामी जी को बुलाया जाता था, तो स्वामी जी जाते थे और फिर वो वहाँ पे ना महाशिवरात्रि की पूजा करते थे 4 बार, उसको 4 याम बोलते हैं। तो वो मैं देखता था उनके सामने में बैठ के। मेरे साथ काफ़ी सारे लोग भी थे, काफ़ी सारे उनमें से लोग पूजा भी करते थे, लेकिन स्वामी जी को देखना शिव जी की पूजा करते हुए महाशिवरात्रि के दिन, वो भी बहुत बहुत अद्भुत है। मतलब कैलाश स्वामी जी के साथ परिक्रमा करना। इनफैक्ट मैं ऑलवेज कहता हूँ, पीपल ऑलवेज से कि मुझे हॉलीडेज़ पे जाना है या मुझे पिलग्रिमेज पे जाना है, मुझे 4 धाम यात्रा करनी है। काफ़ी लोग कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं आउट ऑफ इंडिया, जो लोग जाते हैं वेकेशन के लिए, डिफरेंट प्लेसेस, मैं ऑलवेज कहता हूँ एक बार आप वेकेशन करिए टू कैलाश मानसरोवर। पर मैंने मयूर जी जो सुना है कि कैलाश पे कोई चढ़ नहीं पाता। हाँ, वो सही बात है। कैलाश पे कोई चढ़ नहीं पाता है। चढ़ने की कोशिश काफ़ी लोगों ने की है, लेकिन उसकी परिक्रमा की जाती है। जैसे मंदिर में लोग अंदर गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं वैसे, लेकिन उसके मतलब यू डू नमस्कार करके आप उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। वैसे ही कैलाश एक अद्भुत मंदिर है। तो क्यों नहीं चढ़ पा रहा कोई कैलाश पे? तो 2 प्रकार के है, एक माइथोलॉजिकल एक रीजन है और दूसरा है साइंटिफिक, जो बताया गया है। माइथोलॉजिकली ऐसे कहा जाता है कि वो वहाँ पे शिवजी का स्थान है, मतलब शिवजी वहाँ पे बसते हैं। तो जहाँ पे शिवा महादेव बसते हैं, वैसे आप कैसे चढ़ जाएंगे? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट। वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए परिक्रमा करना, फिर उसको शिवजी को वहाँ पे मतलब कैलाश को नमस्कार करना। साइंटिफिकली ऐसे बताया गया था, मैंने देखा है डॉक्यूमेंट्रीज भी, कि जिन लोगों ने प्रयत्न किया चढ़ने के, वो एक पॉइंट पे एवलांच शुरू हो गया, बिकॉज वहाँ पे स्नो भी होता है ऊपर, तो स्नोफॉल होने लगा, उसको भी कहते हैं एवलांच। और अभी इतना हैवी नहीं था, लेकिन एवलांच ऐसा था कि वो डराया, उन्होंने उस व्यक्ति को डरा के वो वापस गया। ऐसे भी होता है, जो मैंने देखा है कि उस हाइट पे लोग डिसओरिएंटेड होते हैं। उसको हिंदी में मेरे को शब्द पता नहीं, लेकिन मन कुछ अलग डायरेक्शन में चला जाता है। मैंने देखा है खुद, बिकॉज मैं वहाँ पे गया था और हम कुछ 90 लोग थे।
डिसओरिएंटेशन होता है बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड, उसको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी बोलते हैं। तो जिन लोगों ने प्रयत्न किया उनको वो बहुत महसूस हो गया और फिर वो वापस आ गए। ये भी मानते हैं कि वहाँ पे जाने से अगर आप चढ़ते हो या आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो आप बहुत जल्दी से बूढ़े होते हैं, आपकी आयु बहुत जल्दी से बढ़ती है बिकॉज टाइम स्पेस का कुछ अलग वहाँ पे इक्वेशन है, ऐसे बोला जाता है। चढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ उस क्षेत्र में गए तो भी, हम भी गए थे उस क्षेत्र में, लेकिन तो कितने दिन के लिए थे आप वहाँ पे? हम टोटल 21 दिन थे, तो मतलब पूरी यात्रा 21 दिन की थी। लेकिन कैलाश मानसरोवर पहले गए, फिर वहाँ पे 3 nights 4 days थे। उसके बाद वो करते करते फिर हम कैलाश के तट पर गए, फिर वहाँ पे 3 nights 4 days वहाँ पे हम टेंट्स में रहते थे। तो कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस आपके कैलाश के? अरुण, मैं तो कहता हूँ कि पहली बात कि वहाँ जाना ही बहुत यूनिक था। एक एक्सपीरियंस मैं शुरू करता हूँ एंड मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे हैं कि वहाँ पे जाना ही मेरे लिए एक मिरेकल था। इट वॉज नॉट ईजी। मैं एट 28 साल के एज पे कौन सोचेगा कि वो कैलाश मानसरोवर जाना चाहता है। लेकिन मुझे फ़ोन आया, मेरे कम्युनिटी के एक अंकल हैं कि ऐसा कुछ प्लान हो रहा है, आप आना चाहते हो और इतना अमाउंट है ये सब। मैं अमाउंट सुन के बोला भाई अंकल नॉट नाउ, लेटर। तो वो हो गया किस्सा। फिर मैं घर गया, फिर पिताजी को मैंने कहा कि ये अंकल के का फ़ोन आया था और वो अंकल को पहचानते थे। बोला अच्छा आप जाना चाहिए आपको। मैं बोला कहाँ पे हमारे पास उतना पैसा है, बिकॉज काफ़ी था वैसे उस टाइम के लिए। मेरे मन में था कि उतने पैसे से मैं यूएस जा सकता हूँ, तो क्यों। वापस फ़ोन आ गया कुछ 1-2 हफ्तों के बाद, वही अंकल का फ़ोन कि फिलअप हो चुके हैं सीट्स, लेकिन 2-3 सीट्स मतलब जो लोग आना चाहते थे, पैसा भी दिया था एडवांस, वो नहीं आ रहे हैं। तो आप वापस, मैं पूछ रहा हूँ, वो सीट्स ओपन है, वेकेंट है, आप आना चाहते हैं? तभी मैंने कहा, मैंने ना नहीं बोला, मैंने सोचा, मैं ऑफिस में था, मेरा आई थिंक माई माइंड वॉज सेइंग नो, माई हार्ट वॉज सेइंग यस। तो वो डिफ़िकल्टी में मैंने उनको कहा कैन आई कन्फर्म टुमारो। तो वो खुश हो गए, उनको लगा मैं आ ही रहा हूँ। तो मैं वापस घर गया तो मेरे पिताजी को बोला, वापस फ़ोन आया तो बोले अभी तो ये तो कुछ लग रहा है कि संकेत है, तो सोचो। एंड पिताजी ने कहा आप पैसों के बारे में सोचना बंद करिए, बिकॉज आपके कमाई हुए पैसे मैंने सेव करके रखे थे, वो है हमारे पास। तो मेरे लिए वो था कि सेविंग करें तो वापस क्यों इसमें डालना है। और मैं जो हुआ सत्य घटना बता रहा हूँ आपको। तो पिताजी बोले आप हाँ बोल दीजिए, वो टेंशन मत ले लो, बिकॉज मेरे को वो भी टेंशन था कि पैसों का क्या है, मैं कमा तो रहा हूँ लेकिन वो सेविंग हो रहा है, आगे जाके इन्वेस्ट करना है, वो सब। एंड ऐसा कभी नहीं था कि मुझे कैलाश जाना है, ऐसा कुछ। मैं खुश था, मेरे घर पे सब ठीक चल रहा है। तो अंकल का फ़ोन आया अगले दिन, मैं ऑफिस में था, तो मैंने न सोचते हुए मैंने बोला हाँ मैं आ रहा हूँ, बोल ही दिया सीधा, हिचकिचाहट 0, मैं आ रहा हूँ। वो इतने खुश हो गए, उन्होंने फिर मेरे गुरु को भी बता दिया आई थिंक, नहीं तो उनको पता चला, और मैं पहुँच गया कैलाश मानसरोवर। और फिर मेरे गुरु के गुरु सेवा में मुझे बुलाया गया, मैं और एक मेरा दोस्त था किशन। ये तो हो गया मैं कैसे वहाँ पे पहुँचा, जो बहुत अद्भुत था, अनएक्सपेक्टेड था। मेरे दोस्त मुझे बोलते तू क्या पागल है, कहाँ जा रहा है तू, कैलाश ये सब। मेरे पास उत्तर नहीं, मैं बोल रहा मैं जा रहा हूँ। तू पागल है यार। मैं बोला ठीक है पागल, देखते क्या। लेकिन और एक घटना जो मैं देखता था, मैंने पढ़ा था और मैंने खुद महसूस किया, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा वो महसूस करने के लिए, कि मानसरोवर में रात को जो फीलिंग आप में जागृत होती है वो ऐसे होती है जैसे आप पृथ्वी पे ही नहीं हो। हाँ वहाँ पे ग्रेविटी है, पृथ्वी है, लेकिन आपको फीलिंग ऐसे एक्चुअल में आ जाता है। और रात को शायद 10, 9:30 बजे
बहुत डार्क होता है, अंधेरा होता है, एंड यू कैन सी मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग। लेकिन अगर आप ब्लेस्ड हो, अगर महादेव का आशीर्वाद है और आप वहां पे उस टाइम पे बैठे हो मानस सरोवर के तट पे, ऑन द बैंक्स ऑफ मानस सरोवर, यू कैन एक्चुअली सी, यू कैन, जैसे कॉमेट्स होते हैं ना वैसे बड़े, वो मानस सरोवर के पानी में डुबकी लगाते हैं। यू कैन सी जैसे कुछ गिर रहा है पानी में। अभी उसका आप क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे ये आप पे निर्भर है, लेकिन मेरे लिए वो ऐसे कहा भी जाता है कि हम मनुष्य हैं, वी आर ह्यूमंस, बट देयर आर मेनी अदर एंटिटीज जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है अभी। काफी सारे एडवांस्ड बीइंग्स होते हैं, जैसे योगी पुरुष, जो ह्यूमन फॉर्म से भी आगे जा सकते हैं, वो अलग अलग फॉर्म्स ले सकते हैं। उनमें से वो होते हैं जो वो एक फॉर्म लेते हैं और मानस सरोवर के पानी में डुबकी लगाते हैं, बिकॉज मानस सरोवर इज सपोज्ड टू बी, बहुत प्योर पानी है वो। तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया, तो वो मेरे लिए बहुत अद्भुत था। मैं शायद 1 या 2 बार ऐसे मैंने शेयर किया है, लेकिन मैं ऑलवेज समझता हूँ कि वहाँ पे उस तट के ऊपर बैठ के शाम के वक्त, अंधेरा होने के पहले, जब भी आप उस मानस सरोवर को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि आप किसी बीच पे बैठे हो, यू आर सीटेड ऑन अ बीच, एंड वहाँ पे आपके सामने एक समुद्र है। इफ आई टेक यू टू अ बीच, अभी यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हम गए गोवा या मुंबई चौपाटी, और मैंने आपको बोल दिया अरुण कि आपके सामने क्या आपको दिखता है, आप बोलेंगे कि ऐसा प्रश्न पूछ रहा मयूर, ये तो समुद्र है, इट्स अ सी। एंड इफ आई टेल यू वो सी नहीं है, वो एक लेक है, आप बोलेंगे क्या इतना विशाल महासागर नहीं है ये? ऐसा फीलिंग आपको वहां पे फील होता है। और उस फीलिंग में, उस आनंद में जब भी आप एक श्लोक बोलते हो, तो मुझे याद है मैं वहाँ पर बैठा था, मैं स्वामी जी के सेवा में था, तो वो वहाँ पे ध्यान कर रहे थे, मैं बैठा था, तो मैंने सुना एक श्लोक, वो कह रहे थे, ओम शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणौतुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। ओम, अरुण, मैं सच्ची बोलूं, मुझे उसका अर्थ पता ही नहीं था, मैंने सुना था पहले, लेकिन उस स्थान पे ये श्लोक सुनना, उस मधुरता के साथ, उस स्वीटनेस के साथ, इट टचेस योर सोल, आपको अंदर से जागरूक करता है यार। काफी लोग कहते हैं आप वहां जाने के बाद लोग बदलते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है। काफी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट्स ऐसे होते हैं कि लाइफ बदल जाता है। हाँ, बदल गया। तो ये मुझे लगता है कि लोगों ने वहाँ पे जाना चाहिए, उस माहौल को, उस एटमॉस्फेयर को फील करना चाहिए। एंड वो जब वापस आएंगे, काम तो काम ही होगा, वो आपने ऑफिस में जाएंगे, दिनचर्या वही होगी, लेकिन देयर विल बी अ चेंज इन द वे द पर्सन विल थिंक। उनके विचारों में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। अरुण, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, मैं कभी भी, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं कभी भी कैलाश जाने के पहले, मानस सरोवर है यस, बट कैलाश जाने के पहले गुरु के साथ मैंने कभी भी पेंटिंग की नहीं थी, मैंने कभी भी कविता लिखी नहीं थी, मैंने पुस्तक तो छोड़ दो, मैंने एक ऐसे भी नहीं लिखा था। लेकिन वहां से आने के बाद मेरा काम तो चलता था, बिकॉज वी हैव टू वर्क टू अर्न मनी, लेकिन उसके अलावा मैंने स्तोत्र पठन करना शुरू किया,
मैंने पेंटिंग शुरू किया। मैं एक्चुअली जाके एक आर्ट शॉप में जाके उसको ही पूछा कि पेंटिंग, भाई साहब पेंटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो बहुत खुश कि उसको बहुत धंधा मिल रहा है। तो आई लर्न हाउ टू पेंट। मैंने कविता लिखना शुरू किया बिकॉज मुझे आई वॉन्टेड टू राइट अबाउट द माउंटेन्स, आई वॉन्टेड टू राइट अबाउट मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में मुझे लिखना था। तो उस तरीके से आई थिंक लोग बहुत परिवर्तित होते हैं।